बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं या फिर हमारी कोर्स आउटलाइंस का हिस्सा है वो मैं आज के लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमारा जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एरे की डिक्लेरेशन, एरे की इनिशियलाइजेशन और एरे में इनपुट किस तरह से करते हैं, आउटपुट किस तरह से करते हैं। और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं प्रोग्राम 7.1, 7.2 और 7.3 जो है वो डिस्कस करूँगा। आज के लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन आज के लेक्चर के अंदर ही हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है उसके टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एरे की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोगों को बताता हूँ। एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस विद द सेम नेम एंड डाटा टाइप। ठीक है, मैं इसकी जस्ट जो है इम्पोर्टेंट थ्योरी सिर्फ वही रीड करूंगा जो बेसिक डेफिनेशन है, बाकी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाऊंगा, जबकि थ्योरी जो है वो आप लोग खुद से रीड आउट करेंगे। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस विद द सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप, मेमोरी का कुछ ऐसा खास हिस्सा जिसे एक ही नाम से बुलाया जाए और उसके अंदर एक ही तरह का डाटा स्टोर किया जा सके, उसे हम एरे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, मैं मिसाल देता हूँ कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने थे, प्रोग्राम के अंदर जो है वो इनपुट करवाने थे। तो उसका तरीकाकार हमारे पास क्या होगा कि जी हम लिखेंगे सबसे पहले तो इंट, ठीक है, मार्क 1 या M1 लिखेंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट लाइन के अंदर इंट M2 लिखेंगे या फिर दोबारा से लिखेंगे इंट M3। ठीक है, ये 3 हम वेरिएबल्स बनाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, M1, M2 और M3, स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 3 सब्जेक्ट्स के एंटर करने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखने वाला वो ये है कि इन तीनों के तीनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप जो है वो एक है। क्या ना ऐसा हम करें कि बजाय इसके कि हम 3 वेरिएबल्स बनाएं, हम कोई एक ऐसा वेरिएबल बना लें या फिर कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार कर लें जिसमें हम एक ही वेरिएबल के अंदर जो है वो 3 या फिर 4 या जितने चाहें उतने हम ये वैल्यूज जो हैं वो ऐड करवाएं। तो इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक तरीकाकार जिसे हम कहते हैं एरे। अब हमने 3 मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करवाने के लिए एक एरे बनाने हैं। तो उसका तरीकाकार होगा, सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे मार्क्स, ठीक है, यानी वेरिएबल का नाम बना दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3। अब जब मैंने ये 3 लिख दिया तो इस तरह मेरे पास एक ही वेरिएबल बना है और उसका नाम है मार्क्स, लेकिन उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 3 वैल्यूज की है। अब हम उसके अंदर सब्जेक्ट 1 के भी मार्क्स जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, सब्जेक्ट 2 के भी मार्क्स स्टोर करवा सकते हैं, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स जो है वो भी स्टोर करवा सकते हैं। अब ये एक्चुअल में मेमोरी के अंदर किस तरह से काम करता है वो ये हम बेस डायग्राम से जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, और इस एरे की लेंथ जो है वो मेरे पास 6 है। अब इस एरे की मेरे पास लेंथ जो है वो 6 है, तो इसका मतलब है कि मैं इसके अंदर 6 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवा सकता हूँ। बजाय इसके कि मैं 6 सेपरेट वेरिएबल्स बनाता, मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे और मैंने 6 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट्स के ऐड करने थे, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ना था कि मुझे 6 जो हैं वो इंटीजर वेरिएबल्स बनाने पड़ने थे सेपरेटली। तो उसकी बजाय मैंने एक ही ऐसा वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैं 6 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवा सकता हूँ। अब मैंने उसकी जगह एक एरे बनाई, उसकी लेंथ मैंने रख दी 6। अब इस एरे के पास जो है वो 6 मेमोरी लोकेशंस मौजूद हैं। इन 6 मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस के अंदर मैं 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो जमा कर सकता हूँ, यानी कि वक्ती तौर पे स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जिस तरह चाहूँ उनके मार्क्स जो हैं यहाँ पर या उनकी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर रख सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है कि एक एरे के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है उस सारे डाटा की टाइप जो है वो एक ही होनी चाहिए। अगर पहला सब्जेक्ट जो है उसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो दूसरे की भी इंटीजर ही होगी, ठीक है, यानी कि सारे का सारा डाटा जो है वो एक ही टाइप से ताल्लुक रखता होगा। या तो एरे के अंदर सारे का सारा इंटीजर डाटा मौजूद होगा, या सारे का सारा फ्लोट डाटा मौजूद होगा, या सारे का सारा करेक्ट डाटा मौजूद होगा। जो भी आप डाटा स्टोर करेंगे वो सारे का सारा डाटा जो है वो किसी न किसी एक टाइप से ही ताल्लुक रखता होगा।
फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि एरे के अंदर जितनी भी जगह एलोकेट की जाती है वो सारी की सारी कंसेक्टिव होती है, यानी कि सारे के सारी मेमोरी लोकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक जो है एलिमेंट मौजूद है, पहले की वैल्यू दूसरे की मेमोरी में यहाँ पर कहीं पर मौजूद है, तीसरे की यहाँ पर कहीं पर मौजूद है, जबकि वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी के अंदर रैंडम पोजीशंस के ऊपर जो है वो एलोकेट होते हैं। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं होते। जबकि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस की सूरत में मौजूद हैं, यानी कि मेमोरी की उस जगह के ऊपर एरे बनाई जाती है जहां पर सारे के सारे मेमोरी सेल्स जो हैं वो खाली होते हैं। यानी अगर मैं 6 लेंथ की एरे बनाना चाहता हूं तो मेमोरी के अंदर ऐसी जगह जो ढूंढी जाएगी जहां पर 6 के 6 सेल्स एक साथ खाली मौजूद हों, उसे एरे का नाम दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसे एरे का उस जगह को एरे के लिए एलोकेट किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एरे के इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने एरे की मदद से 6 जो है जगह खाली करवा ली हैं, ठीक है, यानी कि मैंने एरे की लेंथ 6 बनाई है, एक 6 लेंथ की एरे बना दी है, तो ये एरे के इंडेक्सेस होते हैं जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर इसने 6 इंडेक्सेस की यानी कि 6 लेंथ की जो है वो एरे बनाई है। जो एरे का इनिशियल इंडेक्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर इसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। जो इनिशियल इंडेक्स होता है वो 0 होता है। ये वाला होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसका मतलब है कि जो पहला इंडेक्स है एरे का वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, चाहे आप जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर चल जाएं, सी के अंदर चल जाएं, C++ के अंदर चले जाएं, जावा के अंदर, जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर चल जाएं, एरे का इनिशियल इंडेक्स जो है वो हमारे पास जो है वो यही होता है, 0 ही होता है। अब मैं एरे को इस्तेमाल करना जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगा। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। ये है जी हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन का तरीकाकार। ये था हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल की डिक्लेरेशन का तरीकाकार। ये हो गया हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन का तरीकाकार। सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखेंगे, फिर हम उसकी लेंथ लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने लेंथ लिखी हुई है 3, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेमोरी के अंदर 3 लोकेशंस खाली हैं। पहले की लोकेशन का नाम होगा मार्क 0, दूसरे का नाम होगा मार्क 1 और तीसरे का नाम होगा मार्क 2। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो नंबर मौजूद है ये एक्चुअल में उसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आप कभी भी कौन सा कहते हैं इस नंबर तक जो है वो नहीं जा सकते, इस नंबर से आपने एक पीछे ही रहना होता है। ठीक है, अब हम इसे प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। फिर एरे की इनिशियलाइजेशन बताऊंगा कि एरे की इनिशियलाइजेशन किस तरह से होती है, उसके अंदर इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट किस तरह से की जाती है, और इसके लिए हम एक प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम 7.1 आपकी बुक का। इसी एक प्रोग्राम के अंदर ये सारे टॉपिक्स वो कवर अप हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो आप लोगों ने खुद से रीड आउट करनी है। उसमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको कोई भी बात समझ नहीं आती, तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सारे तरीकाकार जो है वो सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करूँगा इस एक लेक्चर के अंदर। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन एन एरे, इट देन डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज इन द एरे। अच्छा, वो कह रहा है कि जी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 5 नंबर जो हैं या 5 इंटीजर्स जो हैं यूजर से लेने हैं और उन्हें स्टोर करवाना है एरे के अंदर। अगर एक नॉर्मल प्रोग्राम होता और उसमें 5 इंटीजर्स यूजर से लेने होते तो मैं 5 वेरिएबल्स बनाता और 5 वेरिएबल्स बना के उनके अंदर जो है 5 नंबर स्टोर करवाता। ठीक है, जबकि यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊंगा और उसके अंदर 5 इंटीजर्स जो है वो यूजर से लेके स्टोर करवाऊंगा और फिर इन्हें वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाऊंगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद मेरे पास मेन फंक्शन आ जाता है। मैं सबसे पहले डाटा टाइप लिखूंगा इंटीजर, उसके बाद एरे का नाम मैंने यहाँ पर ARR लिख दिया, फिर मैंने डबल ब्रैकेट्स के अंदर उसकी लेंथ लिखनी है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है, या मैं कितनी वैल्यूज जो है उसके अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ। मैंने 5 वैल्यू स्टोर करवानी थी, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने 5 लिख दिया तो यहाँ पर मेरे पास जो है कितने एक एरे बन गई है जिसकी लेंथ मेरे पास 5 है, और ये क्या कहलाएगा, ये एरे की डिक्लेरेशन कहलाएगा। ठीक है, जिस तरह हम एक नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया हुआ है इंट आई, मैंने उसकी डिक्लेरेशन प्रोवाइड की है। अब जब हम इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो अब एरे की इनिशियलाइजेशन किस तरह से करते हैं। एक नॉर्मल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करनी हो तो मैं लिखता होता हूँ i = 10
एंड पे सेमीकोलन, ये एक नॉर्मल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी। जबकि एरे की इनिशियलाइजेशन जो है वो किस तरह से होगी, एरे की इनिशियलाइजेशन अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो है इनिशियलाइजेशन करवाना चाहता हूँ, यानी कि पहले वाले जो इंडेक्स है उसके ऊपर इनिशियलाइजेशन करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा एरे 0, यहाँ पर मैंने करवा दिया एंटर 5। ये मेरे एरे की जो पहली लोकेशन थी या पहला एलिमेंट था उसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव हो गई, 5। इसी तरह मैं एरे की सेकंड लोकेशन के ऊपर अगर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एरे 1, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टोर करवा देता हूँ 6। ये मैं एरे के 2 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवा चुका हूँ, ठीक है। और अगर मैं एक ही लाइन के अंदर एरे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैंने जहाँ पर एरे की डिक्लेरेशन की है मैं वहीं पर उसकी इनिशियलाइजेशन करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, करली ब्रैकेट्स लिखूंगा और यहाँ पर मैं वैल्यूज जो है वो असाइन कर दूंगा 1 2 3 4 5। अब मैंने पहले एलिमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 1, दूसरे के अंदर 2 स्टोर करवा दी, तीसरे के अंदर 3 स्टोर करवा दी, चौथे के अंदर 4 स्टोर करवा दी और पांचवें के अंदर 5 स्टोर करवा दी, ठीक है। इस तरह से मैंने एरे को क्या करवा दिया, मैंने एरे को इनिशियलाइज करवा दिया। ये एरे की इनिशियलाइजेशन कहलाती है। जिस तरह यहाँ पर मैं एक नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देता हूँ 10 से, जबकि एरे को इनिशियलाइज करवाने का तरीकाकार ये होगा। अब जो गौरतलब बात है वो ये है कि एरे की मैंने लेंथ रखी हुई है 5, यहाँ पर मैंने 5 वैल्यूज ऐड की हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 वैल्यूज ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास कंपाइल एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कंपाइल एरर क्या जनरेट होगा, टू मैनी इनिशियलाइजेशंस फॉर इंट 5, यानी इसकी लेंथ 5 है लेकिन आप जो है इससे ज्यादा वैल्यूज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसे खत्म करूंगा 5 वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा। मेरे पास एक एरे थी 5 लेंथ की, मैंने उसके अंदर 5 वैल्यूज जो है वो एंटर करवा दी। ये हो जाएगी जी हमारे पास एरे की इनिशियलाइजेशन, एरे को इनिशियलाइज करने का तरीकाकार। अब आ जाते हैं जी आपके प्रोग्राम के ऊपर कि प्रोग्राम के अंदर वो क्या कर रहा है। ये मैंने सिंपल एरे की डिक्लेरेशन रहने दी। अब उसके बाद वो कह रहा था कि जी आपने यूजर से जो है 5 वैल्यूज लेनी थी। हमने लिखा जी सी आउट मैसेज एंटर 5 इंटीजर्स। एंटर 5 इंटीजर्स के बाद मैंने 5 सी इन कमांड्स लिखी, ठीक है। पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट के अंदर इनपुट करवा दी, दूसरे के अंदर इनपुट करवा दी, तीसरे के अंदर इनपुट करवा दी, चौथे के अंदर और पांचवें के अंदर। 5 एलिमेंट्स के अंदर मैंने इनपुट करवा दी। यूजर 5 एंट्रीज करेगा और वो इन 5 लोकेशंस के ऊपर जाके सेव हो जाएगी। फिर मैंने इसे वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना था, तो मैं इन्हें वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने लिखा सी आउट मैसेज द वैल्यूज इन द एरे, यानी कि जो वैल्यूज एरे के अंदर मौजूद हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी। पहले मैंने लिख दिया सी आउट एरे एलिमेंट 1, सी आउट एरे एलिमेंट 1 2 3 4, इस तरह 0 से लेके 4 तक जितने भी वैल्यूज मौजूद थी उन्हें वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सी आउट करवा दिया या वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसे आप लोगों को रन करके चेक करवाता हूँ। पहले हम इसे बिल्ड कर लेते हैं, अब हम इसे रन करते हैं। मैं पहली वैल्यू एंटर करता हूँ 9, नेक्स्ट वैल्यू 8 7 6 5, ये 5 की 5 वैल्यूज जो हैं वो इनपुट भी हुई और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वापस जो है हमने डिस्प्ले भी करवा दी। ये था जी हमारे पास एरे के अंदर इनपुट करने का तरीकाकार और एरे के जरिए वापस आउटपुट हासिल करने का तरीकाकार, ठीक है। कि एरे के अंदर आप किस तरह से वैल्यू इनपुट करेंगे, किस तरह से आउटपुट करेंगे, किस तरह से उसकी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप एरे की डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और ये हैं जी हमारे पास एरे के इंडेक्सेस, ठीक है। इन्हें एरे के इंडेक्स कहा जाता है। अगर एरे की टोटल लेंथ 5 है तो उसके नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो हैं उनकी मैक्सिमम इंडेक्स की तादाद जो है वो 4 होती है, ठीक है। क्योंकि पहली लोकेशन को 0 से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी को 1 से, तीसरी को 2 से, चौथी को 3 से, पांचवी को 4 से। आप जो भी हम आपके पास यहाँ पर लेंथ प्रोवाइड कर देंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास अपर बाउंड आ जाएगी। इसे अपर बाउंड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास लोअर बाउंड होती है किसी भी एरे की। लोअर बाउंड यानी कि सबसे छोटा नहीं, सबसे पहला एलिमेंट और सबसे यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर
वो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा लूप्स की मदद से। अच्छा जी, वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन द एरे, इट देन डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज इन द एरे यूजिंग द लूप। वो कह रहा है जी सेम वही प्रोग्राम है, हमने यूजर से 5 इनपुट्स लेनी है और उन्हें एरे के अंदर स्टोर करवाना है, और एरे के अंदर स्टोर जो है वो हमने लूप की मदद से करवाना है, और हमने वापस जो है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जो है वो भी लूप की मदद से ही करवाना है। ठीक है, अब तक आप लोग लूप्स का इस्तेमाल जो है काफ़ी अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो हम लूप को इस्तेमाल करते हुए इनपुट्स करवाएंगे, लूप को इस्तेमाल करते हुए वापस आउटपुट्स करवाएंगे। तो सबसे पहले है जी हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उसके बाद ये हमारे पास मेन फंक्शन है। हमने इंटीजर डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक एरे बनाई, उसका नाम हमने रख दिया AR5। ठीक है, अब AR उसकी लेंथ हमने 5 प्रोवाइड की, यानी कि उसके अंदर 5 एलिमेंट्स जो है स्टोर हो सकते हैं। इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 लोकेशंस होंगी। अब हमने 5 इनपुट्स करवानी है, तो हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि हमने जिस तरह पिछले प्रोग्राम के अंदर 5 दफा Cin लिखा था, ठीक है, और हर दफा हम Cin लिख के लिखते थे AR0 AR1 AR2, हम 5 Cin की जगह जो है एक लूप लिखते हैं और एक ही Cin लिखेंगे। हम क्या करते हैं जी, हम एक फॉर लूप लिखते हैं और यहाँ पर हमने i की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 प्रोवाइड की है। 0 क्यों प्रोवाइड किया है? क्योंकि हमारा जो एरे है उसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम इसी लूप की मदद से जो है अपनी एरे को कंट्रोल करेंगे। हमने i की वैल्यू लेस देन 5 रखी है। लेस देन 5 इक्वल टू 5 क्यों नहीं रखी? क्योंकि 5th जो सा कहते हैं कोई इंडेक्स है ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा उसकी सबस्क्रिप्ट या उसका इंडेक्स क्या होगा? हमारे पास एरे के अंदर 4 होगा। ठीक है, उसके बाद हम i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फिर हम यहाँ पर लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे काउट मैसेज एंटर एन इंटीजर। हम कहेंगे कि एक इंटीजर एंटर किया जाए। अब यहाँ पर हमने Cin कमांड में लिखा है AR और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया i क्यों लिखा है? पहली दफा लूप की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0, तो Cin क्या होगा? AR0 के अंदर। सेकेंड आइट्रेशन होगी तो लूप की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो हमारे पास एरे की सेकंड लोकेशन के ऊपर यानी AR1 के ऊपर Cin हो जाएगी। ठीक है, इनपुट एंटर कर दी जाएगी। इसी तरह लूप की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, तो AR2 के ऊपर जो है वो हमारे पास इनपुट आ जाएगी। इस तरह 5 लोकेशंस के ऊपर हमारे पास इनपुट रिसीव हो जाएगी। इसी तरह हम एक सेकंड लूप इस्तेमाल करेंगे, ये भी हमने 0 से ही स्टार्ट की, और इस तरह हम उन 5 की 5 मेमोरी लोकेशंस के ऊपर जो भी डाटा मौजूद होगा उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वापस इस लूप की मदद से डिस्प्ले करवाएंगे। इनिशियली हमारे पास j की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास द वैल्यूज इन द एरे डिस्प्ले होगा, और उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इस मैसेज को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हर दफ़ा जो है ये मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, हम वैल्यूज़ जस्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और इस मैसेज को भी हम यहाँ से कट करके लिख देते हैं बाहर, क्योंकि हम इन 2 मैसेजेस को एक दफ़ा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, एंटर 5 इंटीजर्स कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर j की वैल्यू इनिशियली हमारे पास 0 होगी। j की वैल्यू 0 होने पे AR0 की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर 1 2 3 4 इस तरह 5 की 5 एलिमेंट्स जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम इसे रन करते हैं। पहले हमने कंपाइल कर लिया, अब रन किया। एंटर 5 इंटीजर्स, मैं पहली दफ़ा 1 एंटर करता हूँ, 2 3 4 5। The values in the array are 1 2 3 4 5। इस तरह 5 की 5 वैल्यूज जो है वो हमने इन 2 एरेज की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाई, इनपुट भी करवाई, और वापस हमने आउटपुट भी हासिल की। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं 7.3। मैंने आप लोगों को 1 डायमेंशनल एरे जो है सिर्फ वहाँ तक ही पढ़ाना है, जो 1 डायमेंशनल एरे तक जितनी भी सर्चिंग इन द एरेज तक जितना भी आपकी एग्जांपल्स होंगी या थ्योरी होगी वो आप लोग रीड आउट करेंगे। इससे आगे वाला हिस्सा जो है वो आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं है,
तो आप यहाँ तक जो है वो जस्ट इस अपनी बुक से रीड आउट करेंगे। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन द एरे, इट देन डिस्प्ले द सम एवरेज ऑल द वैल्यूज इन द एरे। सेम वही प्रोग्राम है, लेकिन वो कह रहा है कि जी आपने जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं एरे के अंदर उनका सम कैलकुलेट करना है और उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो हम उसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। हमारे पास सेम इंटीजर एरे के नाम से एरे मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ पर दो नए वेरिएबल बनाए हैं, एक इंट सम के नाम से बनाया है और एक फ्लोट एवरेज के नाम से। इनके अंदर जो भी वैल्यूज मौजूद होंगी या यूजर की जानिब से एंटर की जाएंगी वहाँ हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे और उनकी एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने दो वेरिएबल बना लिए सम और एवरेज के नाम से। अब हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए पहले 5 एंट्रीज करवाएंगे यूजर की जानिब से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फॉर लूप को मैंने 0 से स्टार्ट किया और आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि 0 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास पहला इंडेक्स जो होता है एरे का वो 0 होता है, यानी कि पहली लोकेशन जो है वो 0 है। तो फर्स्ट लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू एंटर होगी 0 के ऊपर वो यहाँ पर इस एरे इस cin कमांड की मदद से उस लोकेशन के अंदर एंटर हो जाएगी। हम उसे फौरी तौर पे सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड करते जाएंगे। जो भी एंट्री यूजर करेगा उसे सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड करते जाएंगे इस कमांड की मदद से। सम इज इक्वल टू सम असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू सम प्लस AR1, यानी जो भी वैल्यू एंटर करेगा यूजर उसे इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड करते जाएंगे। ये 5 दफा लूप चलेगी, यूजर से 5 वैल्यूज रिसीव की जाएंगी और 5 वैल्यूज ही सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएंगी। अब हमारा सम तो कैलकुलेट हो गया। एवरेज कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होता है कि हमने जो भी सम होगा उसे 5 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास एवरेज भी आ जाएगी। तो हम इस तरह दो मैसेजेस डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट सम इज इक्वल टू सम, सी आउट एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, क्योंकि हमने सिर्फ जो चीज़ डिस्प्ले करवानी थी वो हमने सम और एवरेज डिस्प्ले करवाना है, हमने एरेज की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं करवानी। ठीक है, पहले हम इसे रन करके चेक करते हैं। 5 एंट्रीज करते हैं, 1 2 3 4 और 5। हमारे पास सम भी आ गया, एवरेज भी आ गई। अब हम इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। हम चाहते हैं कि जो यूजर एंट्रीज करे वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे, इंट जे इनिशियल वैल्यू हम इसे 0 प्रोवाइड करेंगे। वो हमने इनिशियल वैल्यू इसलिए 0 प्रोवाइड की क्योंकि हम जानते हैं कि एरे का इनिशियल इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 होता है। लेस देन 5 कर दिया क्योंकि हमारे एरे की टोटल लेंथ 5 है, तो जब 0 से स्टार्ट होगा तो लेस देन 5 होना चाहिए। उसके बाद हमने जे की वैल्यू के अंदर इंक्रीज किया और यहाँ पर हम एक सिंपल सा सी आउट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। सी आउट मैसेज में हम क्या चीज़ डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट मैसेज के अंदर हम एरे के इंडेक्सेस के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी एरे के अंदर वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, 1 2 3 4 5। आप देख ये क्या हुआ है, हर दफ़ा 1 डिस्प्ले कर रहा है। हर दफ़ा 1 क्यों डिस्प्ले कर रहा है जी ये, सॉरी यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखना था, जे लिखना था। 0 लिखने की वजह से यहाँ पर परमानेंटली वो 0 के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाई जाएगा, जबकि जे की वजह से यहाँ पर हर दफ़ा वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो हर एलिमेंट के अंदर मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। 1 2 3 4 5 देख सकते हैं कि हमारी 5 की 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं, उनका सम और उनकी एवरेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। आप इसे प्रैक्टिस करें और यहीं तक आप लोगों का कोर्स है। नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे।